निवेदन करता हूं कि इस युवा कवि को आप कितना प्यार देते हैं, कितना मन से सुनते हैं, एक बार तालियों से आप स्वागत करें भाई सुमित ओरछा का। प्रणाम करता हूं मां को जिसके ईश्वर भी पैर छूता है। वाह। प्रणाम करता हूं इस देश की पावन माटी को जिसे मां भी मस्तक से लगाती है। और प्रणाम करता हूं उन अमर सपूतों को, उन शहीदों को जिन्हें पाकर ये माटी भी धन्य हो जाती है। वाह, जिंदाबाद। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। साक्षात ब्रह्म राम राजा सरकार की नगरी से ब्रह्माणी नदी के तट पर बसे हुए राउरकेला के समृद्ध लोगों को प्रणाम करता हूं। ये जो लोग जा रहे हैं उनसे 4 पंक्तियों में निवेदन करता हूं। स्वागत। भाई साहब, हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। 4 पंक्तियां पर 4 तालियां आपकी ने आमंत्रित कर दें कि ये वापस अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत। कि हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। यदि इस समर में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। मैं दावा नहीं करता, बहुत बस 5 मिनट आपके बीच में हूं। मैं आप लोगों के समय की कमी और मंच पर 2 वरिष्ठ कवियों की उपस्थिति, आदरणीय गौरी मिश्रा जी और हम सबको फिर दादा तक पहुंचना है। मैं उस बात को समझते हुए सिर्फ 5 मिनट आपके बीच में हूं। मैं दावा नहीं करता, बहुत मीठा मैं गाता हूं। जो देखे जिंदगी में मैं वही किस्से सुनाता हूं। अनाड़ी हूं मगर एक कायदे का भी सलीका है। जहां सब छोड़ देते हैं वहीं से मैं सुनाता हूं। भाई साहब, आप कहां? पुरुषों में ही बैठना है, कहीं भी बैठो। ये कह रहे थे वो लोग भारत माता की जय नहीं बोल रहे, भारत माता की जय नहीं बोल रहे। हैदराबाद से कोई कह रहा है कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सब कवियों ने कहा इन लोगों ने बहुत, तुम्हें भारत माता की जय कहनी पड़ेगी। आप तक टिप्पणी पहुंच जाए तो महोत्सव कर दीजिएगा। आपके इस बेटे ने हैदराबाद जाकर के कहा कि मवेशी तुम भारत माता की जय बोलना भी मत, गंदी जुबान से मंत्रों के जाप नहीं किए जाते। तालियां कमजोर हैं आपकी। जिंदाबाद। एक ने तो कह दिया कि देश हमारे बाप का है, देश हमारे बाप का है। टिप्पणी पहुंच जाए तो मुझे प्रारंभ करना। मैंने कहा ये मत बताओ कि देश बाप का है, बता सको तो बताओ कि बाप देश का है कि नहीं है। क्या बात है, जिंदाबाद। लोग कहने लगे शहादत पर बयान आ गया, बोले इन्हें तो पैसे मिलते हैं, मरने के वेतन मिलता है। मैंने कहा कि जो उन्होंने किया तुम करोगे अभी, कर्ज तुम पर भी है, क्या भरोगे अभी? पैसे तुमको भी उतने ही मिल जाएंगे, क्या वतन के लिए तुम मरोगे अभी? वाह, जिंदाबाद। और आप सबको देखकर इतना जानता हूं, अगर वो तैयार हो जाएं तो अकेला राउरकेला का ये वेद व्यास गौशाला का परिवार देश भर के गद्दारों को मरने के लिए पैसे दे देगा। क्या बात है। मैं राम जी की नगरी से आया हूं, लेकिन राम जी के काम में लगे हुए आप हैं। मां राम जी की स्तुति होती है प्रातः 8 बजे पूरे भारत में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मातृशक्ति बैठी है, मैं प्रणाम करता हूं। राम जी प्रकट हो रहे हैं, उनकी स्तुति है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रश्न आता है बाबूजी, कौशल्या हितकारी क्यों? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आदमी परखने की एक ही निशानी है, क्षमा करे मंच मुझे। आदमी परखने की एक ही निशानी है, गुफ्तगू बताती है कौन खानदानी है। हाय हाय, जिंदाबाद। ये सब्जी बाजार नहीं है सर। आपने बहुत श्रम किया है इन कवियों को सुनने के लिए और इस मंच को सजाने के लिए। पीछे तक के लोग अगर थोड़े से आगे वाली सीट पर आ जाएं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि 6 वर्षों में भारत का विकास हो रहा है। हाय हाय। लोग गलत नंबर डायल कर रहे हैं। ये कह रहे थे दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ, कह रहे थे। मैंने कहा भैया दीदी नहीं रुकेगी, दीदी तो गई। वाह, क्या टिप्पणी है बारीक। दीदी तो गई। वाह 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 वाह। एक ने कहा खेला हो वो।
इनके अंदर का मोदी जाग गया। देख लेना कोई जीएसटी पीड़ित बैठा होगा तो। मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है। वाह। एक उत्तर देता हूं। मत उत्तर कहो। प्रदेश की सीमा पर रहता हूं, वहां कुछ नाम बदले गए। एक संकल्प की पंक्ति पढ़ रहा हूं, एक सन्यासी के संकल्प को आज राउरकेला में आप सबके बीच में पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। कुछ नाम बदले गए शहरों के, स्थानों के, देव स्थानों के, तो लोगों को कष्ट हो गया कि नाम बदले जा रहे हैं। मैंने भी पूछ लिया, बाबा ये नाम बदल करके क्या होगा, क्यों बदल रहे हो नाम? जो उन्होंने कहा, लखनऊ से उत्तर प्रदेश तक कि लखनऊ से राउरकेला तक के लोगों तक संदेश पहुंचा रहा हूं। उनके संकल्प में अगर आपका साथ हो तो तालियों से मुझे प्रारंभ कर देना। बाबा ने उत्तर दिया कि मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है। वाह। मुझे एक एक व्यक्ति की संजीदगी चाहिए। ये देश के परिवर्तन का समय है, ये देश के पुनर्निर्माण का समय है। समरशेष है नहीं पाप का दोषी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। क्या बात है। इसलिए या तो मुझे आपका समर्थन चाहिए या विरोध चाहिए। बाबा ने कहा कि मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है। हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म है जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहां है हस्तिनापुर, कहां है कर्णावती, कहां है भाग्यनगर, कहां है भोजपाल। मार्ग जो भी रुद्ध है, तालियों को रोकना और विस्फोट करना सही समय पर संकल्प के साथ कि मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। वाह। जिंदाबाद। धन्यवाद, प्रणाम। मैं बहुत डरा हुआ था। 6 महीने बाद किसी मंच पर आया हूं और आदरणीय किशन अग्रवाल जी ने जिस हिसाब से परिचय दिया, जिस हिसाब से कवि सम्मेलनीय समाज के प्रति उनकी प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के कहीं वो नाराज ना हो जाए, मुझसे मानसिक स्थिति में नहीं था। कुछ काम अलग कर रहा था, लेकिन बहुत 1 वर्ष बाद लगभग पहले मंच पर आया हूं और आपने इतना स्नेह दिया, मैं कविता शुरू कर देता हूं। मैं एक बात कह रहा था आपसे, आप लोगों के बीच आकर के अच्छा इसलिए लगा। राम जी कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकाली। मतलब संदेश स्पष्ट है कि राम जी दशरथ के हित की बात नहीं की, पिता पूज्य हैं, लेकिन राम जी ने पुत्रिष्ट यज्ञ करने वाले, प्राणों को देने वाले राम जी के विरह में माता ने किसी ने प्राण नहीं दिए, लेकिन राम जी का संकल्प है कौशल्या हितकारी। हम और आपके लिए राम जी ने संदेश दे दिया कि मनुष्य के जीवन का पहला उद्देश्य है मां की सेवा। तालियों को अपने सम्मान तक ले जाइएगा। दूसरा उद्देश्य जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरेसी। मां, सिर्फ मां की सेवा नहीं, मां से बढ़कर भी मातृभूमि की सेवा। लेकिन इसके बाद भी राम जी ने केवल यहां तक नहीं समेटा, फिर यह भी कहा जाता है कि विप्र धेनु सुर संत हित, यानी मां की, भारत मां की और गाय मां की 3 सेवाएं कर ली तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो गया और राम जी का काम आपने कर लिया। आप राम काज में लगे हुए लोग हैं, मैं आपको अपनी राम राम प्रेषित करता हूं। स्वागत। तब निवेदन करना चाहता हूं, करो। एक राजनीतिक, एक समय की मर्यादा है दद्दू, मैं सीधे सीधे आप कहो तो कुछ पंक्तियां भगवान श्री राम के दरबार से आया हूं, मेरा मंगलाचरण हो जाएगा अगर आप सभी तालियां बजा करके मुझे अनुमति दें। तो राम जी की एक प्रेरणा कथा की कुछ एक पंक्तियां पढ़ देता हूं आपके बीच में। हम सदियों से सुनते आए, लेकिन राम जी का भजन है, उधर भोजन चल रहा है। आपको यह सिद्ध करना है कि भोजन और भजन की प्रतिस्पर्धा में भजन जीत जाएगा, भोजन हार जाए। आपकी संजीदगी, एक बार तालियां बजा करके मुझे मन दीजिए। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, वाह। भव सागर की बैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। वाह। दुनिया की सारी भाषाओं का अध्ययन कर लेना, किसी भी भाषा में वो एक दूसरा कोई शब्द नहीं है जो एक बार कहो तो संबोधन है। राम, माता जी क्या स्वादिष्ट भोजन कराया आपने, एक बार कहो तो संबोधन है। राम, दुनिया की किसी भाषा में दूसरा शब्द खोज करके बताइएगा। एक बार कहो तो संबोधन है राम, 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है। वाह। तालियां बजती जाए आपकी। एक बार कहो तो संबोधन है, 2 बार कहो तो अभिवादन है, 3 बार कह दो राम राम राम, सामने वाला समझ जाता है संवेदना है। एक बार कहा संबोधन, 2 बार कहा अभिवादन, 3 बार कहा संवेदना और बार बार
कह दिया तो संकीर्तन, और कहते रहे तो साधना, और निरंतर कह दिया तो सिद्धि। दुनिया में ऐसा वाह, कोई वाह, दूसरा वाह। धाम, सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। जो राम जी के लिए लड़े वो आज विश्व में सबसे बड़े, वाह, जो राम जी के लिए लड़े वो आज विश्व में सबसे बड़े। जिन्होंने राम जी को कल्पना कहा, राम जी के अस्तित्व को नकारा, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं राजनीति से परे बात कर रहा हूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। देखो बेटा, दीदी आ गई। 3 लोग राम जी की वंदना करने लगे तो दीदी आ सकती है, आहा, लेकिन दीदी को राम जी के नाम से ही नफरत है। आहा, हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भवसागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवनस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसी की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। आए है, प्रश्न खड़ा जिंदाबाद। है, दशरथ घर में क्यों आए थे राम जी? वाह। प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? क्षमा करना, राम जातिवाद के आधार पर अपने किसी भाई को अपने से अलग समझने वाले लोग राम जी के भक्त नहीं हो सकते हैं। राम जी तो कहते हैं, जाति भेदो न ग्राहो, शानम नयन भिन्नता विवाहे, भोजने भेदा स्वीकृतो न कदापि ही। ये राम के अनुचरण के विरुद्ध है। वाह, प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर में क्यों आए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने? उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? अवध की तालियां कमजोर है आपकी। अवध की, मैं आप अगले खंड तक पहुंच रहा हूं भाई साहब। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोकों ने पहुंचाना था? लोग कहते हैं कि राम जी के जन्म का हेतु क्या है? बाबा कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। हरि अवतार हेतु जहि होई, इदमत्थम सोई जान ना कोई। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। राम जी के जन्म के अनेक हेतु बताए गए हैं, लेकिन एक हेतु तक मैं अपना प्रश्न, अपनी उंगली रखना चाहता हूं। आपकी तालियों के आकांक्षा में एक पंक्ति निवेदन करना चाहता हूं। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था? हिरण्याकश्यप को जैसे मारा वैसे 1 मिनट में आके मार सकते थे। क्या बात है। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था? या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो, पर भाता है प्रभु को जो। मैं जहां तक पहुंच रहा हूं, अगर आप बड़े लोग हैं, अगर पहुंच गए तो मेरी आना सार्थक हो जाएगा कि पर भाता है प्रभु को जो, वो करके हमें दिखाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम, वाह वाह, क्योंकि वाह, राम वाह। को हम, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। और राम आ गया है। ये वो राम है जिसको सुनकर के मैं मुग्ध हो जाता हूं। मुझे लगता है मैं कुछ ना लिखूं, बस राम को सुनता रहूं। मुझे अपने इस यशस्वी अनुज पर गर्व है। एक बार इसके सम्मान में तालियां बजा वाह, दीजिए। जिंदाबाद। मैं इस कविता को अधूरा छोड़ता हूं फिर कभी के लिए। मैं जिस कविता को आदरणीय केतन जी ने, अध्यक्ष महोदय शायद जा रहे हैं व्यस्तता में, उन्होंने इतना समय दिया, अभी यही है। हाँ, यही है वो। अध्यक्ष जी चले गए तो फिर संकट आ जाएगा। एक कविता आप लोगों के बीच में, जिस कविता को आप सबने सुनकर के मुझे यहां आमंत्रित किया है। मध्य भारत के अंदर एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। आप सब थोड़ा सा कोलाहल को शांत करेंगे, वार्ड नंबर 18 के लोग, तो मुझे आसानी हो जाएगी। एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। एक पार्टी जो सबसे बड़ी थी वो अस्तित्व के लिए, मैंने कहा कि संघर्ष करने लगी। 1-2 सांसदों वाली पार्टी को देश का प्यार मिल गया और वो बड़ी कुर्सी पर पहुंच गई। राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते इस पूरे परिवर्तन को, उस पार्टी के एक नेता ने विमान में कहा कि आपने हमारे पक्ष में कभी कुछ लिखा है क्या? हमारे लिए भी कभी कुछ लिखिए।
मैंने उनके कहने पर एक कविता लिख करके उनको व्हाट्सएप पर भेजी थी। मुझे नहीं पता था कि वो 30-35 करोड़ व्यू हासिल करेगी और देश भर में मेरी पहचान बनेगी। अगर आप आज एक बार तालियां बजा करके मुझे अनुमति दे, मैं बहुत समय बाद मंच पर आया हूं तो मैं कविता सुनाता हूं। अब आप ऐसे समझ लीजिएगा कि मैं उस पार्टी के अगर लोग यहां पर बैठे हो तो उन्हीं को समर्पित कर रहा हूं, नहीं भी बैठे हो तो कमल मनोहर जी को आप समझ लीजिएगा, देश के बड़े संचालक हैं, मैं इनको समझ लीजिएगा, मैं इनसे संवाद कर रहा हूं। ये उस पार्टी के बड़े प्रतिनिधि हैं जो भारत की आजादी का अपने आप को कर्णधार बताती है और सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। अब मेरा संवाद सुनिएगा, एक एक अगर मेरे तर्क ठीक हो तो मुझे समर्थन देना, मैं आपके प्यार पाने के लिए आया हूं। पूरब से लेकर पश्चिम था सभी दिशा में राज तुम्हारा। वाह, आपने एक शब्द भी छोड़ा आप कविता छोड़ देंगे। पूरब से लेकर पश्चिम था सभी दिशा में राज तुम्हारा, आजादी मिलते ही तुमने जीत लिया था भारत सारा। जिसके नेता भारत के पर्याय बताए जाते थे, राजनीति के शिखरों के अध्याय बताए जाते थे, चाहे जिसको बौना करते चाहे जिसको बड़ा किया, ऐरा गैरा तक जीता था जिसको तुमने खड़ा किया। हर जुबान पर तारीफें ही सिर्फ तुम्हारे कल तक थी, सबके पुरखों की निष्ठाएं सिर्फ तुम्हारे दल तक थी, सबके पुरखों की निष्ठाएं। मेरे दादाजी भी उसी दल में हुआ करते थे, आपके भी होंगे। कई लोग कहते हैं हमारे नहीं थे, मैं कहता हूं तुम जिस विचारधारा के हो उस विचारधारा को स्थापित करने वाले उसके मातृ संस्था के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी भी कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। मैं निवेदन करता हूं, सबके पुरखों की निष्ठाएं सिर्फ तुम्हारे दल तक थी, लेकिन दल भी सिर्फ तुम्हारा सच के संग में रहता था। देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहता था। जिसके नेता सेवा दल में रहकर सेवा करते थे, बुजुर्ग बैठे इन्होंने देखा होगा वो समय, जिसके नेता सेवा दल में रहकर सेवा करते थे, रूखा सूखा जो भी मिलता राम कलेवा करते थे। देश धर्म से उनका सागर जितना गहरा नाता था, एक महापुरुष का नाम लूंगा, आपकी तालियां देखना चाहूंगा, कि देश धर्म से उनका सागर जितना गहरा नाता था, एक बहादुर लाल से जग में देश का उन्नत माता था। वाह, एक बहादुर लाल से जग में, प्रणाम करता हूं आपको, एक बहादुर लाल से जग में देश का उन्नत माथा था। मातृशक्ति बैठी है, राजनीति में एक महिला को एक उपमा दी गई थी, मैं किसी का नाम कविता में नहीं बोलता हूं, लेकिन इशारे से कहूंगा, आपकी तालियां एक नारी शक्ति के सम्मान में बजें। एक बहादुर लाल से जग में देश का उन्नत माता था, दुश्मन की छाती पर होता वार दिखाई देता था, एक देवी में दुर्गा का अवतार दिखाई देता था। जिंदाबाद। एक देवी में दुर्गा का अवतार दिखाई देता था। आपकी अनुमति हो तो 4 पंक्तियां और पढ़ दो। मेरी प्रिय नेता रही हैं, उनकी हस्ती इन अर्थों में और बड़ी हो जाती थी, युद्ध काल में वो सेना के साथ खड़ी हो जाती थी। वाह, जिंदाबाद। बांग्लादेश उन्हीं की पैदाइश है, युद्ध काल में वो सेना के साथ खड़ी हो जाती थी, साहस इतना हर मुद्दे पर आर पार कर सकती थी, और पिता की भूलों का भी वो सुधार कर सकती थी। वाह, और पिता की भूलों का भी वो सुधार कर सकती थी, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलता उनका अंश नहीं, फिरोज खान की औलादों में गांधी वाला। वाह, तालियां कमजोर है आपकी, मुझे बैठ जाना चाहिए। दुश्मन की छाती पर होता वार दिखाई देता था, एक देवी में दुर्गा का अवतार दिखाई देता था। हर घटना को वोटों की मंडीना तोला करते थे, हर घटना को वोटों की मंडीना तोला करते थे। नेता सारे हर घटना को, सैफुल्ला नाम का बाबूजी एक आतंकवादी पकड़ा गया, मारा गया, उसके बाप ने शव लेने से मना कर दिया, बोले आतंकवादी मेरा खून नहीं हो सकता है, मुझे शव नहीं चाहिए, मैं लेने से इंकार करता हूं, कुत्तों को खिला दिया जाए। मैंने दिग्विजय सिंह जी को तुरंत ट्वीट किया, मैंने कहा राजा अब तो आतंकवादियों के बाप तक को शर्म आने लगी, पर आपको हर घटना को वोटों की मंडीना तोला करते थे। नेता सारे सोच समझकर ही मुंह खोला करते थे, उगते अटल बिहारी को भी मान दिया करते थे तुम, वक्त पड़े तो देश की खातिर जान दिया करते थे तुम। वाह, वक्त पड़े तो देश की खातिर जान दिया करते थे तुम, सत्य सनातन मान बिंदु को नोच नहीं सकते थे तुम, राम सेतु खंडित करने की सोच नहीं सकते थे तुम। वाह, राम सेतु खंडित करने की सोच नहीं सकते थे तुम,
तुम ही थे तो एक समय पर वंदे मातरम बोले थे, आहा। राम भक्त थे जन्मभूमि का तुम ही ताला खोले थे। क्या बात है, जिंदाबाद। लेकिन वो फौलादी तेवर यार तुम्हारा बदल गया। शिकायत सबना 125 करोड़ हिंदुस्तान की उस पर सबसे पुरानी पार्टी से आपकी तरफ से कह रहा हूं कि लेकिन वो फौलादी तेवर यार तुम्हारा बदल गया। चिन्ह बदलते ही सारा किरदार तुम्हारा बदल गया। जनता के मन को ना जाना, जनता के, इससे कड़वा मैंने इस पंक्ति में कुछ नहीं लिखा कि जनता के मन को ना जाना, अंदर जाना भूल गए, सिर्फ नमाजी बने रहे तुम मंदिर जाना। वाह, सिर्फ वाह, नमाजी बने रहे तुम मंदिर, प्रणाम करता हूं आपको, सिर्फ नमाजी बने रहे तुम मंदिर जाना भूल गए। घोटालों रिश्वत को बेटी माना था, बोले हम भारत माता नहीं कहेंगे। संविधान में कहां लिखा? मैंने कहा इशरत को बेटी माना था, बेटा लगा कन्हैया था। इशरत को बेटी माना था, बेटा लगा कन्हैया था। अफजल गुरु मिला था तुमको और दाऊद तो भैया था। लेकिन इस धरती को जग का भाग्य विधाता कहने में लकवा लग जाता है मुंह से भारत माता, लकवा लग जाता है मुंह से। तालियां कमजोर हैं आपकी। भाई साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? बजा तो लेते हो ना भाई साहब। स्वागत। लेकिन इस धरती से जग का भाग्य विधाता कहने में लकवा लग जाता है मुंह से भारत माता कहने में, लकवा लग जाता है मुंह से भारत माता कहने में। घोटालों घपलों वाला किरदार दिखाया इसीलिए, तुष्टीकरण को सत्ता का औजार बनाया इसीलिए, और गोचर भूमि खैरातों में बंटवाई थी इसीलिए, गौ भक्तों पर गोली तुमने चलवाई थी इसीलिए। वाह, ये गौ माता का श्राप है। और याद रखिए, बड़ा वायरल वीडियो है कि जिस दिन परिवार में कोई मृत्यु हुई, इत्तेफाक कहिए कि वो अष्टमी थी और अष्टमी गोपाष्टमी होती है। गौ भक्तों पर गोली तुमने चलवाई थी इसीलिए। यही काम तो तुम लोगों का काल हुआ है भारत में, और शिखर से शून्य हुए हाल हुआ है भारत में, और शिखर से शून्य हुए हाल हुआ है भारत में। क्योंकि देश कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पर अपनी माता का अपमान नहीं कर सकता है। जननी मां है परम पूज्य, जननी मां है परम पूज्य, ईश्वर से बढ़कर नाता है, पर उससे कम ना गाय हमें वो माता की भी माता है। वाह, पर उससे कम ना गाय हमें वो माता की भी माता है। दोनों माएं हैं, दोनों ही हमको पैपान कराती हैं, पैपान करा करके अपना माता का धर्म निभाती हैं। पर हम बेटे हैं, माताओं का सम्मान नहीं घटने देंगे, कितने भी अखलाक मरे पर गाय नहीं, पर कितने भी अखलाक मरे पर गाय नहीं कटने देंगे, कितने भी अखलाक मरे पर गाय नहीं कटने देंगे। मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन समय की मर्यादा में बंधा हूं, इसलिए बहुत जल्दी से अपनी बात को पूरा करता हूं कि जनता को चौरा कि गांव गरीबों गोचर भूमि खैरातों में बंटवाई थी इसीलिए, गौ भक्तों पर गोली तुमने चलवाई थी इसीलिए, गांव गरीबों मजदूरों का हक मारे थे इसीलिए, 84 में दंगा करके शिख मारे थे इसीलिए, यही जनता को पीछे रखा परिवार बढ़ाया इसीलिए, और जातिवाद फैलाकर तुमने, जातिवाद फैलाकर हमको खूब लड़ाया इसीलिए। 47 में देश बटा, यही काम तो तुम लोगों का काल हुआ है भारत में, और शिखर से शून्य हुए हाल हुआ है भारत में। आंदोलन को वंशवाद का अंश बनाकर रख डाला। वाह, आंदोलन को, आंदोलन था वो एक देश की आजादी का, आंदोलन को वंशवाद का अंश बनाकर रख डाला। भारत जैसे लोकतंत्र पर दंश बनाकर रख डाला। भारत जैसे लोकतंत्र पर दंश बनाकर रख डाला। ये जो ऊपर, ये जो बाहें ऊपर करके किसके ऊपर बरस रहे हो, खुद का ही मूल्यांकन कर लो, क्यों वोटों को तरस रहे हो। जिंदाबाद। खुद का ही मूल्यांकन कर लो, क्यों वोटों को तरस रहे हो। दल कोई हो गर भारत में ये गलती दोहराएगा, इतिहासों के शिलालेख में तुम जैसा हो जाएगा। वाह, इतिहासों के शिलालेख में तुम जैसा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अच्छाई है, संबंध निभाना आता है। उस पार्टी में अच्छाइयां भी बहुत हैं, हाँ, लेकिन अच्छाई है, संबंध निभाना आता है। कोई अगर अपना है उसका काम कराना आता है, अफसर शाही पर तगड़ी लगाम लगाना आता है। लोग यहां तक कहते हैं सरकार चलाना, वाह वाह, लोग यहां तक कहते हैं सरकार चलाना पाएगा, सरकार चलाना आता है, पर इतने हैं अपराध किए कि कोई बचा ना पाएगा।
एक चुनौती, एक चेतावनी भी देता हूं कि इतने हैं अपराध किए कि कोई बचा ना पाएगा, गर अब भी तुम ना सुधरे तो कोई बचा ना पाएगा, पर दावा है पुनः फलक पर ताबिंदा हो सकते हो। कभी कभी किसी को समस्या पर नहीं छोड़ता बाबूजी। मैंने उस दल को समाधान बताया है कि वो पार्टी फिर से 400 तक पहुंच सकती है, थोड़ी सी बात मानने मिली। और वो जो कहने जा रहा हूं आप तक आपको लगे कि हाँ कवि ने समाधान ठीक दे दिया हो, तो फिर आपकी तालियां मैं देखना चाहता हूं कि पर दावा है पुनः फलक पर ताबिंदा हो सकते हो, फिर से अच्छे दिन आएंगे, फिर जिंदा हो सकते हो। देशभक्ति की अलख जगा दें, वो संचारक ले आओ। वाह, संघ प्रमुख से हाथ जोड़कर एक प्रचारक ले आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। संघ प्रमुख से हाथ जोड़कर संघ प्रमुख से हाथ जोड़कर एक प्रचारक ले आओ। तो बोले ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा ले आए तो लालच के ताबूत नहीं टांगोगे तुम, फिर सेना से साहस के सबूत नहीं मांगोगे तुम। वाह वाह वाह। फिर सेना से बोले मैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बोले लाशें कहां हैं, हमें लाशें गिनना है। मैंने कहा ऐसा भी क्या है जो आप गिनना चाहते हो, ऐसा भी क्या है जो आप गिनना चाहते हो? दुश्मनों के कष्ट और संताप गिनना चाहते हो, जो सेना ने कह दिया मान क्यों नहीं लेते? क्या त्रयोदशी करनी है जो बाप? वाह 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 वाह। क्या त्रयोदशी करनी है जो बाप? राजनीति, इसलिए उनसे कहता हूं कि राजनीति तो सब करते हैं, राजनीति पर बात करो, पर भूले से राज कविता के मंच से राजनीति को इससे कड़वी और इससे अच्छी भाषा नहीं हो सकती है। वेद व्यास, गौशाला आदि कवि के, हमारे बड़े बड़े आदि धार्मिक कवि के नाम पर स्थापित गौशाला का कार्यक्रम है, धैनु ही धर्म है। इसलिए धर्म के मंच से राजनीति को एक राष्ट्र धर्म, राज्य धर्म का पाठ पढ़ाना चाहता हूं कि राजनीति तो सब करते हैं, राजनीति पर बात करो, पर भूले से भी देश धर्म पर किंचित ना आघात करो, क्योंकि धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है बाबूजी। धर्मो रक्षति रक्षिता हमने सुना है, क्योंकि धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है, जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम 4 पंक्तियां दे राष्ट्र धर्म की पढ़ करके कि देशभक्ति अब यह है कि हम भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें। राम ने कहा कि परिवार बचाओ, मैं कहता हूं परिवार तभी बचेगा जब भाषा बचेगी, क्योंकि भाषा संस्कार की है। अंग्रेजी डियर डैड लिखना सिखाएगी हमें, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श लिखने का संस्कार तो सिर्फ हिंदी दे सकती है। वाह। विमान की परिचारिका से पूछा बाबूजी देवी इस विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? तो आगे वाले लोग मुझे पीछे मुड़ करके देखे। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे। आपको अपनी भाषा पर, अपने बोलने पर गर्व हो तो मुझे बताइएगा कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो अब कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। क्या बात है। देववाणी की सौम्य सुता है, शास्त्र सार की भाषा है। परिवार लोग बैठे हैं, तब कह रहा हूं सूरत में एक आशीर्वाद सोसाइटी में एक महिला के पास बच्चा पहुंच गया, बड़ी उम्र की माता जी थी। आंटी आंटी मुझे फ्रूट्स दे दो, गणपति उत्सव चल रहा था। तो महिला ने डांट करके कहा बेटा तुम्हें किसने बताया कि मैं फ्रूट बांट रही हूं? बोले मम्मा ने बोला कि आंटी से फ्रूट्स ले आओ। उसकी माँ को बुला करके उन माताजी ने कहा बेटा हो सके तो अपने बच्चे को प्रसाद का, भाषा का अंतर समझ जाए तो आप बताइएगा कितना महत्वपूर्ण है भाषा का भाव। उस माँ ने कहा, उस माताजी ने उसकी माँ से कहा कि बेटा हो सके तो अपने बच्चे को प्रसाद का और फ्रूट का अंतर बता देना, ताकि ये बड़े होकर के बहन और गर्लफ्रेंड का अंतर जान सके। देववाणी की सौम्य सुता है, शास्त्र सार की भाषा है। जिंदाबाद। देववाणी की सौम्य सुता है, शास्त्र सार की भाषा है। भावों का दिग्दर्शन देती। लोग कहते हैं क्या अंतर है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा बच्चा सीख ले, या मछली जल की रानी है सीख ले, हमें तो उसे बोलना सिखाना है। मैंने कहा ना माता जी, जब वो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है सीखेगा,
तो वो मछली के प्रति, जल के प्रति, प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति एक भावना सीखेगा, संवेदना सीखेगा, एक एहसास सीखेगा। और जब वो जॉनी जॉनी यस पापा सीखेगा तो वो बाप से झूठ बोल करके हंसने का कुसंस्कार सीखेगा। भाषा का बहुत अंतर है। देववाणी की सौम्य सुता है, शास्त्र सार की भाषा है, भावों का दिग्दर्शन देती प्रेम प्यार की भाषा है। सब भाषाएं संप्रेषण है, संकेतों का विनिमय है, पर हिंदी है मां मेरी जो संस्कार की भाषा है। इसलिए पहला संकल्प देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत मां को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है, यह समय देश की दौलत है। एक क्षण भी ना बेकार करो, ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को साकार करो। यह समय देश की दौलत है, यह समय देश की दौलत है, क्षण भी ना बेकार करो, ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को साकार करो। कहा विवेकानंद ने जैसा, लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। भारत माता की। भाई जोश में